सोनिका चौहान आज आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आज नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे कुछ बीते हुए कल है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मेरी शादी की एल्बम जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप सभी लोगों को दिखाऊँगी कि मतलब शादी के बाद तो मैं कमज़ोर हो गई हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं, मुझे खुद ही संभालने पड़ते हैं और काम भी होता है, तो मतलब बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। लेकिन शादी के से पहले मैं कैसी थी मैं आप लोग को दिखाऊंगी और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद अब कैसी हो गई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शादी मेरी शादी का एल्बम, ये इसका बाहर का कवर निकालते हैं बाहर। ये फर्स्ट है, आप देख लो, इसका कवर है बाहर का और इधर से कुछ डिटेल लिखी जहाँ पे हमने बनवाई थी इसको, वहाँ का है ये। अब आपको खोल के दिखाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी एल्बम कैसी लगी। और मेरे हस्बैंड तो थोड़े कमज़ोर थे पहले भी, पर मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं ठीक थी। अब उम्मीद करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है थोड़े अच्छे हो जाए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो टेंशन भी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। मतलब बच्चों के साथ होता ही है कि दुख सुख हो जाए तो मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो शायद वही समझ सकते हैं जिनके खुद के अभी बच्चे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा। पर बताना मैं शादी से पहले कैसी थी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि ये मेरा कुछ बीता हुआ पास्ट है जो मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी एल्बम बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्ट द। हमारी शादी हुई थी 8 मई को, 8 मई को, 5वां महीना था। 8 मई को हमारी शादी हुई थी। 7 मई को मेरे घर पे थी और 8 मई को इनके घर पे थी और सन 2019 में हमारी शादी हुई है। तो मतलब बताना कि आप लोग कमेंट करना कि हमारे को कितने साल हो गए शादी करके। और ये है नरेश बैट सोनी का, ये मेरा नाम है, ये मेरे हस्बैंड का नाम है। यह है रोहिणी फ़ोटो स्टूडियो विकास नगर में जहाँ पे हमने बनाया था। ये हूँ मैं और ये मेरी हस्बैंड। मेरी जेठानी ने मेरे हस्बैंड के यहाँ पे आई शेड लगा दिया था। पता नहीं इनको क्या सनक चढ़ी कि मैं इनको लगा दूँ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं जब पहुँची थी वहाँ पे तो मतलब जब हमारी जयमाला हो रही थी मैंने बोला यार ये क्या लगाया आपने? बोला मैंने नहीं लगाया, भाभी ने लगाया है नेक्स्ट पेज। मेरी मेहंदी इतनी खिली थी, वही इतनी डार्क हुई थी मेरे हाथ में, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे हमेशा। मतलब मेरे लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं बहुत रोए हैं मेरे लिए, मुझसे शादी करने के लिए। मोमेंट लिखे हुए हैं। मैं शादी से पहले मोटी थी, दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसके बाद शादी के बाद मतलब बच्चे होने के बाद जो है कमज़ोरी आ गई। मेरे हस्बैंड के हाथ में भी मेहंदी ठीक खिली थी, फिर मेरी कुछ ओवर ही ज़्यादा ही काले ही हाथ हो गए थे, इतनी मेहंदी खिली थी। ये जो मेरा लहंगा है, ये लहंगा मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना। इस लहंगे को मतलब दीदी ने अपने लिए ख़रीदा था। दीदी ने सबसे पहले दीदी ने पहना था इस लहंगे को, फिर बाद में मैंने पहना था अपनी शादी के बाद, शादी में। वैसे मैं चाहती मैं लहंगा दूसरा भी ले सकती थी मतलब, पर मुझे लगा कि देखो प्रॉपर लहंगा जो है वो ऐसा है, क्योंकि हम अपने पापा की जो 5 बेटियां हैं और एक ही हमारा भाई है। हम नहीं चाहते थे कि पापा को इतना स्ट्रेस हो, इतना हो कि पापा मतलब हमारे लिए इतना खर्चा कर पाए और फिर
मतलब ऐसा नहीं है कि पापा नहीं करते, वो करते, उन्होंने कहा भी। पर आपको ये मेरे गले में दिख रहा होगा, ये भी चांदी का है। इसका ये मंगलसूत्र था ब्लैक सा, ये भी चांदी का था। और ये गोल्ड का है, कान में भी गोल्ड का है, ये सब गोल्ड का है। बाकी ये चांदी 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 जो जब मेरी एंट्री हुई थी घर पे अंदर, तो मम्मी पापा और ने पहनाया। मतलब पापा ने नहीं, मम्मी और जो सासू मम्मा और होती है उन्होंने पहनाया। ये देखो, ज़रूर बताना कमेंट में कि आप सभी लोगों को मेरी एल्बम कैसे लगी। अब देखिए आप हमारे घर के मेंबर, कितनी बड़ी फैमिली हमारी। मैं इसमें आपको दिखाऊंगी डिटेल में, पर इस मतलब सारी फैमिली इसमें भी नहीं है। कुछ कुछ ऐसे थे जिन्होंने फ़ोटो ही नहीं लिए, लेकिन जिनके फ़ोटो है मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अभी फ़ोटो में ही। फिर बाद में कभी फेस टू फेस कराएंगे इंट्रोड्यूस, मतलब वीडियो में उनके साथ आप लोगों को। तो अभी यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये भी मेरा देवर है, ये भी मेरा देवर है, ये भी देवर है, ये भी देवर है। ये जेठ है, ये हस्बैंड है, ये ननंद है, और ये भतीजी है, ये देवर है, ये पापा जी है। ये मामा की बेटी है, और जो पीछे ये मेरे जो ये वाली ननंद है, इनके हस्बैंड है ये वाले। और ये भी देवर है। ये बड़ी मम्मी है, जो सबसे बड़े हैं हमारे घर में, ये वो है बड़ी मम्मी, ये बुआ है। और ये ननंद है, ये ननंद की जेठानी है, हाँ जेठानी है। ये हस्बैंड उस टाइम के जब मेहंदी लगा रहे थे। मायके में मैंने एल्बम नहीं बनाई, मेरी वहाँ की कोई एल्बम नहीं है, बट ससुराल में बनाई। ये पापा जी हैं, ये बड़े पापा है, जो मतलब ये बड़ी मम्मी है, इनके हस्बैंड है ये वाले बड़े बड़े। तो ये भी पापा हैं, ये भी पापा है, ये भी पापा है, ये देवर है, मैंने आपको दिखा दिया था। ये मेरे जेठ जी हैं, ये जेठानी है, ये इनकी वाइफ है, मतलब इनकी वाइफ है ये। और ये पापा जी है, ये जेठ है, ये पापा जी है, मैंने आपको दिखा दिया था। ये जेठ है, ये कोई गांव का है, इसका नाम सचिन है। ये देवर है, ये देवर है, ये देवर है, ये पापा है, ये देवर है, ये देवर है। अब है ये कपल वाइज फ़ोटो। ये पापा जी हैं, ये पापा जी हैं, ये इनकी वाइफ है, ये मम्मी है, ये इनकी वाइफ है। मतलब ये जोड़ा जोड़ा है, ये सासू मम्मी है मेरे, ससुर जी हैं, और ये तीनों भाई, ये भी ससुर जी, ये भी ससुर जी, ये भी ससुर जी। और ये मेरे देवर है। किसी को शादी करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ये भी मेरी भतीजी है, ये सबसे बड़ी भतीजी है। आज भी देखो मेरे हस्बैंड मेरे से इतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। मेरे हाथ की जो मेहंदी है कितनी सारी खिली है। हल्दी हाथ में तो मेरे हस्बैंड बहुत क्यूट से लग रहे थे। ये भी मम्मी है, और ये जेठानी है। ये जेठ जी हैं, ये पापा है, ये जेठ जी हैं। ये सभी फैमिली मेम्बर्स, ये छोटी सबसे भतीजी है, ये सबसे छोटा देवर है, सबसे छोटा देवर। ये चाचू हैं, ये हमारे चाचू हैं, इनकी शादी नहीं हुई अभी। ये है हमारे गांव का व्यू, मतलब हमारे जो घर हैं उससे ऊपर का व्यू है, तो उसका भी फ़ोटो ले लिया। ये गांव के हैं। ये मेरे हस्बैंड जब नहला रहे थे तब का फ़ोटो है। बहुत कमज़ोर हो गए थे मेरे हस्बैंड, बहुत कमज़ोर। ये मामा जी हैं, ये मेरी ननंद, मेरे ननंद के हस्बैंड। सबसे बड़ी जेठानी, सबसे बड़ी ये है, फिर ये है, फिर ये हैं, इनके बाद मैं हूँ, चौथे नंबर पे मैं हूँ। तो इनके कपल वाइज है, सबके कपल वाइज है। ये हमारा जो इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारे, जो मतलब देवभूमि उत्तराखंड में, जो मतलब वैसे बहुत सारी जगह कहीं अलग अलग होगी, पर हमारे चक्रोता कोटी कनासर जौनसार बावर में, मतलब जौनसार बावर में ये ही ड्रेस पहनी जाती है बड़े बड़े फंक्शंस में, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। पूरी भी दिखाऊंगी अगर किसी में पूरा होगा, पूरा तो शायद है नहीं, पर मुझे लगता है कि पूरे भी कहीं होंगे। ये भी सासू मम्मी है, ये भी सासू मम्मी है, ये भी सासू माँ है। 3-4 सासू मम्मी है मेरी, 4 है शायद, 4। हाँ ये देखो, ये कपल वाइज फ़ोटो लिए इन्होंने।
ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे सारे। ये भी भतीजी है। ये मेरी जेठानी ननंद, सासू माँ जेठानी। और फिर बारी आती है यहाँ पे जब हमारी एंट्री हुई थी, जब जयमाला होनी थी। ये पीछे चाचू उस टाइम बहुत छोटे होते थे, अब बहुत बड़े हो गए। ये मेरी दीदी है सबसे बड़ी, और ये मामा की बेटी भी है और फूफा की बेटी, मतलब दोनों रिश्ते हैं हमारे उनके साथ। और ये बुआ है, और ये मैं हूँ, ये मेरी दीदी है, और ये पीछे बुआ है, थोड़ी सी दिख रही है। और मेरा भाई देखो, 5 बहनों का एक भाई, इतना सा था उस टाइम, बहुत छोटा, लेकिन फिर भी बोला कि मुझे जाना है, तो हम इसको लेके आए। ये है मेरे भाई जो मेरे साथ आए थे, ताऊ जी के बेटे हैं। और ये हमारे यहाँ पे जयमाला हो रही थी। आपके यहाँ मतलब कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। जब मैं यहाँ पे पहुँची और जयमाला हो रही थी, मुझे पसीने छूट रहे थे, डर लग रहा था कि भगवान सब लोग देख रहे हैं, ऐसे लग रहा था। ये मोमेंट बहुत अच्छा था, याद करो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब ठीक लग रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऊपर आना था, सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, तो ऊपर लेके आ रहे थे। फिर एंट्री होती है घर के अंदर, फिर हम नहीं, यहाँ पे बाहर है, नीचे हैं, हम बैठे थे। बहुत सिंपल में हुई हमारी शादी, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं था कि भाई इतना ऐसे करना है, क्योंकि मतलब जो ज्वेलरी वगैरह थी वो मेरे हस्बैंड ने खुद बनाई थी, शादी घर वालों ने कराई थी। और ये मेरा मंगलसूत्र था। एक मंगलसूत्र गुम हो गया था शादी से ही पहले, मतलब लिया था तो पता नहीं कहीं छूट गया था, क्या हो गया जैसे भी, मुझे नहीं पता इतना, पर मिला नहीं। और ये चांदी का ऐसा भी है, ये सासू, मतलब घर में एंट्री हुई थी तो मम्मी और ने डाला था ये हमारे गले में। ये गांव की लेडीज़ें भी हैं इसमें। गांव की लेडीज़ें तो सिर्फ नहीं, गांव की लेडीज़ें नहीं है, हमारी पूरी फैमिली, गांव की कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी मांग भर रहे थे, यहाँ पे लड्डू खा रहे थे, और जो पंडित था उसे कुछ पता ही नहीं था वो उसको खुद बोलना पड़ता था कि लड्डू खिलाना है, मांग भरनी है, मतलब वो तो बस ऐसे बोलता हो गया, ऐसे था वो थोड़ा। यहाँ पे हमारी ग्रुप फ़ोटो ली गई। ये भैया हैं, फिर हमने बाद में फ़ोटोशूट किया उसके बाद में। ये मेरा छोटू सा भाई है, अब बड़ा हो गया है थोड़ा, अब इतना छोटा नहीं है। अब इनकी भी शादी हो गई, इसकी भी, इसने तो जहाँ मैंने शादी की मेरे साथ आई, तो इसने भी वहीं पे शादी कर ली, और इनकी भी शादी होगी। अभी कुंवारे सिर्फ इनकी भी शादी होगी। ये है सुमन दीदी, एक ये है। ये भी मेरी ननंद है, बाकी तो मैंने सबको सेंड। और ये देखो कितना क्यूट बच्चा है यार। कमेंट में बताना कि किसका बच्चा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स का है या किसी और का है। आप लोग ही कमेंट करना, मैं कुछ नहीं बताऊँगी कि किसका बच्चा है ये। इतना प्यारा था, इतना प्यारा, मैं इतना प्यार करती थी इससे, मतलब मैं क्या बताऊँ। इशू है इसका नाम, वैसे लड़की है ये, इतना मैंने बता दिया, लड़की है, लड़का नहीं है, कहीं लड़का समझो। बट बस ये कमेंट करना कि हमारे घर का है या कहीं किसी और का है, मतलब मेहमान में है या फिर हमारा खुद का बच्चा है ये। खुद का बोले तो मतलब हमारी फैमिली में से जेठानी और या किसी और, मतलब घर में हमारा ये है बच्चा, किसी और का नहीं है, ऐसा करके कमेंट करना है। मेरी मेहंदी का रंग इस बात की गवाही देता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। ये मामा हैं, ये इनकी बेटी है मनीषा, और ये हमारी सबसे लौती और सबसे छोटी नड़न। 15 भाई की अभी एक बहन बची है जो कुंवारी है। अब आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरे गांव के हैं जहाँ से मैं हूँ, ये सब हमारे गांव के हैं। ये पीछे थोड़ी सी दिख रहे हैं, ये मेरे पापा है, और ये हमारे गांव के लड़के हैं। कहते थे तेरी शादी होगी, तेरे गांव में आएंगे, तेरे गांव में आएंगे, और आए भी, इनको अच्छा लगा। पर दुख इस बात का है कि ये मेरे गाँव ये मेरे साथ आए, इनको काला पीलिया हो गया था। फिर मेरी शादी के शायद साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी।
ये है यहाँ पे मतलब हमारी लेडीज़ें भी हैं, हमारी खुद की लेडीज़ें भी हैं और कुछ गाँव की लेडीज़ें हैं। ये हमारा घर था जहाँ पे मेहमानों को बिठाया गया था। ये पापा हैं, भाई हैं और ये सबसे बड़ा जेठानियों में से सबसे बड़ा बेटा ये है। फिर इसका नाम सचिन है, फिर क्या बोलते हैं दो और है, फिर चौथे नंबर पर डुग्गू है। उसके बाद का है लहंगा हमने उतार दिया था। फिर बाद में मम्मी पापा जो बड़े हैं हमारे घर के, उनके साथ हमने फ़ोटोशूट किया था। इन पलों को याद करके सुकून मिलता है। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मतलब इतना प्यार शायद कोई किसी से नहीं करता जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया। मेरे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, बस वो कहते थे मुझे तुझसे शादी करनी है, शादी करनी है। मेरे लिए बहुत रोए भी हैं। मैं उस पल को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने कभी इन्हें रोने ना दिया होता, पर लाइफ जो है वो हर वक्त एक जैसी नहीं होती। बहुत से मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम चाह के भी जो कुछ नहीं कर सकते। इतने खुश थे, स्माइल देखो इनकी, बहुत खुश थे मुझे पाके। मानो कि इन्हें ऐसे लगा था कि मैं जीत गया हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत मेरी यही है कि मैंने अपने मनपसंद पार्टनर को चुना है। और आज भी खुद से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। कुछ कभी शॉपिंग करनी हो तो खुद के लिए कभी लोअर भी ना लिया हो, और मेरे लिए वो हर चीज़ दी है इन्होंने, जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ भगवान से कि भगवान, अगर मेरे हस्बैंड से पहले मेरी मौत हो जाए, अगर कभी ऐसा वक्त आए तो मुझे इनसे पहले उठा लेना, क्योंकि इनके बिना मैं जीना तो क्या, सोच भी नहीं सकती। ये है लास्ट पिक। एवरीवन ग्रीन मोमेंट्स। हाँ ये लास्ट है। सो बताना कमेंट में कि आप सभी लोगों को मेरी एल्बम कैसे लगी। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी लोगों को मेरी एल्बम कैसी लगी। मैं पूरी बात आपको डिटेल में बताऊंगी कभी जब टाइम होगा, समय होगा। अगर मेरे 1000 फॉलोवर्स पहले हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगी अपने बारे में कि हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, कैसे एंड हुआ, कैसे हमारी शादी हुई, कितने मतलब स्ट्रगल हमने किए शादी करने के लिए, और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताऊँगी। बट ये मेरा वो है कि आप सभी लोग जो है मेरे पहले 1000 फॉलोवर्स, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स पूरे करोगे। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और अगर फेसबुक पे देखोगे तो फेसबुक पे तो अभी खैर 5500 फॉलोवर्स हैं, पर इसके आगे भी फॉलोवर्स होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब इतना सजने संवरने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों के साथ जो है, देखो बच्चों का क्या है, इनके साथ जो है मतलब अपना सुख दुख सब भूल जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पहले सोचना पड़ता है। अपना क्या है, अपना तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुशी है, क्योंकि अभी मैं कहते हैं कि अगर पौधे को पानी डालो तो तभी वो हरा भरा रहता है, अगर उसे ऐਵੇਂ ही छोड़ दिया जाए तो सूख जाता है। तो बच्चों को भी अभी हम मतलब देखेंगे तो आगे अच्छे होंगे। अभी से इनकी कोई केयर नहीं करेंगे तो बाद में पता नहीं कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, या फिर मतलब कमज़ोर होंगे तो भी फैमिली वाले हमें बोलेंगे, पता नहीं, ध्यान नहीं देते होंगे। तो इस चक्कर में अपने थोपड़े का हुलिया मैं ऐसे करके रखती हूँ। मुझे कोई टाइम नहीं मिलता और मुझे बहुत परेशानी होती है कि मेरे बच्चे रोते हैं ऐसे वैसे, तो मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे कर देंगे, ये आप सभी लोगों के लिए चैलेंज है कि मेरे 1000 फॉलोवर्स पूरे कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए, तो फिर मैं आप सभी को अपना मतलब हमारी लव मैरिज शादी हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, हमने कैसे किया, पूरी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी।